डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब डायरेक्टर हैं आईएएस गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इल्ज़ाम ये जो सबूत हैं डॉक्टर साहब, ये तो ऐसे हैं कि इनकी तो तरदीद की नहीं जा सकती, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। ये अब इन सबूतों के साथ क्या दुनिया की बड़ी ताकतों को दिखाया जाए कि ये चेहरा तो अब एक्सपोज हो चुका है, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक तो ये दहशतगर्दी नहीं हो रही। आप कतर के मामला देख लें, आप कनाडा में भारत की इंटरफेरेंस देख लें, और वहाँ की तो हुकूमत की जानिब से दो टोक अंदाज में कहा गया। तो अब किस बात का इंतजार कर रही है दुनिया? क्यों कट ऑफ नहीं किया जा रहा भारत को, क्यों बायकॉट नहीं किया जा रहा? वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, पिछले एक साल के अंदर अब हमने रिसेंटली एक डेटा मुरतब किया है, उसके मुताबिक 13 ऐसे वाकयात हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में भारतीय रॉ या उसकी बीजेपी की हुकूमत जो है वो डायरेक्टली मुलविस थी। और इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कंट्री है वो पाकिस्तान है, जहां पे 4 ऐसे वाकयात पिछले एक साल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो अभी आपने रॉ के प्रोपेगेंडा सेल्स की भी बात की, तो इस वक्त एक इलेक्शन ईयर का साल शुरू हो चुका है, जो लोकसभा के अंदर एक इलेक्शन होने हैं नेक्स्ट ईयर। तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के लिए इस तरह के काम दो तरह के इश्यूज सामने आ सकते हैं, डायमेंशन है इसकी। नंबर 1 ये कि एक तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और उसके लिए एक जहन साजी की जा रही है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि पाकिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, और इस तरह के वो सोशल मीडिया पे फिर वो फेक अकाउंट के थ्रू उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अपने जो घिनौने जराइम इंटरनेशनली जो जिनमें एक्सपोज हुआ इंडिया, उनको भी मद्देनजर रखते हुए उसको सामने छुपाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इल्जामात पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट किए जा सकें। आपने बात की इंटरनेशनल कम्युनिटी की, तो मेरे ख्याल से इस वक्त क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो फोकस है दुनिया का वो गजा की सूरत हाल की तरफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस वक्त दुनिया जो है वो इस डायरेक्टली जो है वो इस इशू की तरफ फोकस नहीं कर पा रही। बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से एक मौसर आवाज़ उठाई जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी, OIC की प्लेटफॉर्म से भी। तो एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से वो जारी हैं, और मेरा ख्याल है कि इन एफर्ट्स को मज़ीद जारी रखना चाहिए कि जब भी एक मुवाफिक सूरत हाल हो इंटरनेशनली, तो उसमें फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से वो वाज़े हो। सही। डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर गज़ा का आपने जिक्र किया, वो तो पूरी तवज्जो दुनिया की वहाँ पर होनी चाहिए, और ये 34-35 दिन पहले ये इशू शुरू हुआ। लेकिन उस 34-35 दिन से पहले, यानी गज़ा में कार्रवाइयाँ शुरू होने से पहले, भारत की ये कार्रवाइयाँ तो तब भी मंजर आम पर थीं। तब भी हमने देखा कनाडा में उन्होंने किस तरह से कार्रवाई की थी, हरदीप सिंह को जो कत्ल किया, और ख़ुद कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से उस पर बात की गई। लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों की तरफ से या UN की तरफ से वो रिस्पॉन्स जो कि एक्सपेक्टेड होता है पाकिस्तान को या दूसरे ममालिक को, वो क्या मिलता हुआ आपको इस रिसेंट पास्ट में नजर आया इंडिया के खिलाफ? देखिए, इसमें दो इसकी डायमेंशन मैं आपको बता दूं। नंबर 1 ये कि भारत के अंदर जो एक उसकी मुआशी और इक्तिसादी एक जो पावर है और जो उसका एक लिंक है नेशनल इंटरेस्ट, उसके लिंक हुए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, तो बड़ा मुश्किल होगा कि कोई एक रिजिड रिस्पॉन्स या इस तरह सा कोई एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। बट अगर आप पिछले 1.5-2 महीने के अंदर देखें, और स्पेशली जो आपने नजार की कत्ल की बात की, उसके बाद कनाडा का रिस्पॉन्स, और फिर ऑस्ट्रेलिया का, UK का, और US का जो रिस्पांस था, मेरे ख्याल से इसमें हमें समझना होगा कि काफ़ी हद तक US ने, UK ने और ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा की न सिर्फ हमायत की है सिफारती तौर पे, बल्कि इसमें भारत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है। और जहाँ तक जो US के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी बयान दिया। उसके अलावा जो हफ्तावार ब्रीफिंग्स होती हैं व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन की, उन्होंने भी इसमें काफ़ी हद तक स्ट्रांगली कंडेम ना सिर्फ किया, बल्कि ये कहा कि भारत को इसमें कनाडा के साथ मुआवनत करनी चाहिए, और वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भारत को। और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से ये भारत का जो मकरू चेहरा है वो एक्सपोज हो रहा है। सही। और डॉक्टर साहब, ये जो अभी जिन 13 वाकयात का आपने जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान में रिसेंट पास में भी 4 वाकयात हुए, जिसमें बड़ा वाज़े तौर पर रॉ के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं, और फिर जब सोशल मीडिया पर खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं उसका, तो ये इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्या कार्रवाई हो सकती है इंटरनेशनली इनके खिलाफ? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो 2 तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं। नंबर 1 BJP लेड जो 9 लाख उनके जो ट्विटर वॉरियर्स हैं BJP लेड,
और दूसरी तरफ रॉ के जो ट्विटर वॉरियर्स हैं, तो वो दोनों मुख्तलिफ हीले बहानों से, मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए वो इस चीज़ का प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि वो मुख्तलिफ और भी इस तरह के इस्लामोफोबिक इश्यूज उठाते रहते हैं और मुसलमानों को और इस्लाम को वो बदनाम करते हैं, पाकिस्तान की फौज को बदनाम कर रहे होते हैं। बट अगर हम देखें तो इस वक्त जो सबसे इफेक्टिव आवाज़ है वो ये हो सकती है कि एक तो जो ट्विटर और फेसबुक है, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इनके जो हेड ऑफिसेज हैं, उनको ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए कि ऐसे अकाउंट्स न सिर्फ बैन किए जाएं। ठीक है, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल रिक्वेस्ट होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब, डायरेक्टर ISS हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।